अरे बच्चों, हिंदी ऑनलाइन क्लास में मैं सूर्यवाला शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। पहले वीडियो में हम आपको महादेवी वर्मा का जो पाठ था हिमालय से शीर्षक उसको हमने पढ़ाया था। आज हम आपको उनका दूसरा शीर्षक वर्षा सुंदरी के प्रति पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले आप अपनी कॉपी पेन पेंसिल किताब को साथ में अवश्य रखिए ताकि आप नोट कर सकें और किताब से अच्छे से पढ़ सकें। तो आप अपना पाठ निकालिए वर्षा सुंदरी के प्रति। चलिए देखते हैं बच्चों। बच्चों, ये छायावाद की जो कवित्री है महादेवी वर्मा, ये छायावाद के 4 स्तंभ मुख्य थे। स्तंभ मतलब पिलर बोल सकते हैं या कवि मुख्य थे। तो पहला है कि महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ाने चलते हैं वर्षा सुंदरी के प्रति। रूपस तेरा घन केस पास, श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभित केस पास, नव गंगा की रजत धार में धो आई क्या इन्हें रात। कंपित हैं तेरे सजल अंग, सिहरा सा तन है संध स्नात, भीगी अलकों के छोरों से चूती बूंदे कर विविध लास, रूपस तेरा घन केस पास। देखिए बच्चों, महादेवी वर्मा ने इसमें जो वर्षा को एक सुंदरी के रूप में प्रस्तुत किया है, उसके सौंदर्य का जो प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन है उसके बारे में आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वर्षा को एक सुंदरी के रूप में इन्होंने चित्रित किया है, प्रस्तुत किया है। ठीक है, यह इनकी नीरजा एक पुस्तक है, उसी काव्य संग्रह है, उसी से इन्होंने लिया है वर्षा सुंदरी के प्रति। ठीक है। केस पास बच्चों समझते हैं ना, जो केस जाल, बालों का जो जाल गुच्छा कह सकते हैं आप, केस जाल। ठीक है। श्यामल श्यामल, हे वर्षा रूपी सुंदरी, महादेवी वर्मा क्या कहती हैं, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा ये जो केस जाल है, ये बादलों का जो गुच्छा है, बादलों का जो जाल है, केसों का जो जाल है, वो किसके समान लग रहा है? श्यामल श्यामल कोमल कोमल लहराता सुरभित केस पास। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा जो एक केस जाल है ये बादलों के समान श्यामल श्यामल लग रहा है। बच्चों, जब बादल होता है, पानी बरसता है, तो उस समय हमारा बादल कैसा होता है? श्यामला श्यामला सा होता है, काले काले बादल दिखते हैं। तो कहा, हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारा जो एक केशों का जाल है वो बादलों के समान श्यामल श्यामल लग रहा है। और ये श्यामल और कोमल केस तुम्हारे क्या है? सुगंध से युक्त होकर लहराता सुरभित केस पास। सुगंध से युक्त होकर के क्या हो रहा है? लहरा रहा है। तुम्हारा ये जो केशों का जाल है वो सुगंध से युक्त होकर लहरा रहा है। जब बच्चों वर्षा की बूंदें जब नीचे धरती तक आती हैं, तो जो धरती में जो बूंद लगातार जो धार को लेकर आती है, तो उन्हीं धारों को यहाँ पर केशों का जाल कहा है। ठीक है। नव गंगा की रजत धार से धो आई क्या इन्हें रात। हे वर्षा रूपी सुंदरी, क्या तू इन केशों को रात्रि के समय जो रजत धार है, चांदी से युक्त, चांदी की जो धार है, चांदी की धारा जो है, कहते हैं ना आकाश गंगा। आपने शुरू से बचपन में कहानियां सुनी होगी, तो बड़े बूढ़े ने बताया होगा, दादी बाबा ने, कि ऊपर नभ में एक आकाश गंगा है, बिल्कुल चांदी के समान चमकती है ना। तो कवित्री यहाँ पर कह रही है कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, क्या तू अपने इन केशों को जाल के रात्रि में, केशों का जो जाल है उसे रात्रि में क्या आकाश गंगा से, रजत धार से युक्त जो आकाश गंगा है, उससे अभी अभी क्या धोकर स्नान कर कर आई है। क्योंकि कंपित हैं तेरे सजल अंग, सिहरा सा तन है सदिस्ना। क्या कह रहे हैं? महादेवी वर्मा कहती हैं, क्योंकि तू ऐसा लगता है जैसे तेरे अंग जो हैं वो कांप रहे हैं। कंपित है तेरे सजल अंग, जल से युक्त, जल की बूंदें पड़ी हुई, ऐसा लगता है कि जैसे तेरे अंग जो है कांप रहे हैं।
किसकी तरह? जैसे तेरा शरीर उस महिला की तरह, उस स्त्री की तरह लग रहा है जैसे अभी अभी कोई स्नान करके आई है। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरे जो अंग हैं वो कांपते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाई वर्षा की बूंदें बच्चों गिरती हैं तो वो कांपती तो है ना, तो कांपते हुए से दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी कोई महिला स्नान करके आई हो। अते चूती बूंदे कर विविध लास रूपस तेरा घन केशवास। जो भीगी हुई अलके हैं, भीगी हुई जो बालों के जो छोर हैं, अलकों के जो छोर हैं, उनसे जो बूंदें गिर रही हैं, ऐसा लगता है वो बूंदें प्रसन्नता से नृत्य कर रही हो, नृत्य करती हुई टपक रही हैं। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा ये केशों का जो जाल है, बालों का जो समूह है, बादल रूपी जो बालों का समूह है, वो बड़ा ही आकर्षक लग रहा है। ठीक है ना बच्चों? देखिए इसमें महादेव वर्मा ने श्रृंगार रस का बच्चों प्रयोग किया। ठीक है ना, लिख लेना, श्रृंगार रस का है, माधुर्य गुण है। ठीक है, अलंकार आपको दिख ही रहा है, वर्णों की आवृत्ति दिख रही है, अनुप्रास भी है, रूपक अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया है। ठीक है, मानवीयकरण तो है ही बच्चों, क्योंकि यहाँ पर वर्षा को सुंदरी के रूप में बताया है। लिख लीजिएगा। आगे देखिए, सौरभ भीना छीना झीना गीला, लिपटा मृदु अंजन सा दुकुल, चल अंचल से झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल, दीपक से देता बार बार तेरा उज्ज्वल चितवन विलास रूपस तेरा घन केश पास। देखिए बच्चों, यहाँ पे देखिए बच्चों, उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया है महादेव वर्मा ने। जब तुलना करते हैं एक दूसरे के उसी रूप गुण आदि के आधार पर दूसरी वस्तु से करते हैं उसे, तो क्या कहा है? सौरभ, सौरभ मतलब जानते हैं ना, सुगंध, खुशबू जिसे आप बोलते हैं। तो कहा भीना, भीना मतलब भरा हुआ, भीना मतलब भरा हुआ। छीना, झीना मतलब बारीक, बहुत महीन सा। ठीक है, तो कहा है मृदु मतलब कोमल, अंजन, अंजन सा, अंजन मतलब कैसे, जिसे आप काजल कह सकते हैं, सुरमा कह सकते हैं, लिख सकते हैं सुरमे जैसा काला, सुरमे जैसा काला। ठीक है, नीला नीला सा, सुरमा थोड़ा नीला भी होता है ना। दुकुल, दुकुल का मतलब क्या है? दुपट्टा या रेशमी वस्त्र कह सकते हैं। ठीक है ना, रेशमी वस्त्र। आगे देखिए क्या कह रही है महादेव वर्मा, यहाँ पर वर्षा को संबोधित करती हुई, सुंदरी को संबोधित करती हुई कहती हैं कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे शरीर पर सुगंध से भरा, सुगंध से युक्त, सुगंध से भरा हुआ, महीन, बारीक, बिल्कुल गीला, सुरमे जैसा रेशमी वस्त्र लिपटा हुआ है। जो बादल काले काले दिखाई दे रहे हैं, उनको देखकर क्या लग रहा है? ऐसा लगता है हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे शरीर पर सुगंध से भरा हुआ बहुत बारीक सा, सुरमे जैसा काला, हल्का नीला कोई रेशमी वस्त्र लिपटा हुआ है। मतलब काले काले बादल कैसे लग रहे हैं? जैसे कोई उसके ऊपर दुपट्टा, कोई कपड़ा, कोई वस्त्र लिपटा हुआ हो। तो कहा कि चल अंचल से झरझर झरते, पथ में जुगनू के स्वर्ण फूल। यहाँ पर महादेव वर्मा क्या कहती हैं कि काले काले बादल कैसे लग रहे हैं? जैसे कि वर्षा रूपी सुंदरी के कोई सुगंधित, महीन, गीले, कोमल वस्त्र हों, उनके समान लग रहे हैं। तो कहा है कि तुम्हारे अंचल से, तुम्हारे जो ये जो आंचल है वो बड़ा ही चंचल सा लग रहा है। ऐसा लगता है कि तुम्हारे आंचल से ये जो जुगनू रूपी स्वर्ण के, सुवर्ण के जो फूल लगातार झर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे दीपकों की कतार जल रही है, जैसे दीपावली जल रही हो। कहने का मतलब यह है कि तुम्हारे जो आंचल से राह में जब जुगनू रूपी, जो जुगनू है ना बच्चों, जुगनू चमकते हैं ना बरसात में, तो कहा जुगनू रूपी जब सुवर्ण के फूल निरंतर झरते हुए झर रहे हैं, तुम्हारा जो उज्जवल चितवन विलास है, अर्थात तुम्हारी विद्युत रूपी जो उज्जवल दृष्टि है, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे दूर दूर तक दीपावली के दीपकों की कतार दिखाई दे रही है। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारा ये जो बादल रूपी केश जाल है,
ये लहरा रहा है, बड़ा ही आकर्षक लग रहा है। ठीक है बच्चों, ये भी अलंकार वही है, इसमें भी मानवीयकरण अलंकार ही है, मानवीयकरण है। भाषा इसमें खड़ी बोली है, आप लिख लो। श्रृंगार रस है, माधुर्य गुण है। ठीक है, उपमा अलंकार है, ऊपर बताया था हमने, उपमा भी है, रूपक भी है, अनुप्रास भी है, मानवीयकरण बता ही दिया है। आगे देखिए। ठीक है, उच्छ्वसित वक्ष पर चंचल है, बकपातों का अरविंद हार, तेरी निश्वासे छू भू को बन बन जाती मलयज बयार, केकी रव की नुपुर ध्वनि स्वन, जगती जगती की मूक प्यास रूपस तेरा घन केस पास। महादेवी वर्मा क्या कह रही है? उच्छ्वसित कहते हैं बच्चों जब दीर्घ सांस कोई लेता है, लंबी लंबी सांसें, दीर्घ सांस से भरा हुआ। ठीक है, आप लिख सकते हैं दीर्घ सांस से भरा हुआ। ठीक है, लिख सकते हैं। वक्ष मतलब छाती पर, अरविंद मतलब कमल। अरविंद का अर्थ क्या है? पर्यायवाची, आपको एक ध्यान आ गया, कमल। ठीक है, अरविंद का मतलब क्या है? कमल। बयार, बयार का मतलब जानते ही हैं, गांव में अधिकतर लोग कहते हैं हवा, बयार चल रही है। ठीक, केकी रब, केकी बच्चों ये भी पर्यायवाची मोर का है। ठीक है ना, मोर। ठीक है, और रब मतलब ध्वनि, मोर की ध्वनि लिख सकते हैं। तो क्या कहा है महादेवी वर्मा ने यहाँ पर वर्षा रूपी सुंदरी का बड़ा ही सुंदर सजीव सा एकदम चित्र प्रस्तुत किया है। ऐसी अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है, बिल्कुल वास्तविक लगता है जैसे कोई मानव के अंदर ये अभिव्यक्ति है। तो क्या कह रही हैं? हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम जब तुम्हारे जो दीर्घ श्वास है उसके कारण तुम्हारा वक्षस्थल क्या लग रहा है? कंपित सा हो रहा है, कांप सा रहा है। उपमा अलंकार है बच्चों, यहाँ पर भी देखिए उपमा अलंकार। तुम्हारा जो वक्षस्थल है वो कंपित सा हो रहा है, कांप रहा है। बकपातों का अरविंद हार, जिसके कारण बगुलों की पंक्ति रूपी कमल के पुष्पों की माला के समान चंचल सी प्रतीत हो रही है। उपमा अलंकार बहुत अच्छा प्रयोग किया है। कवित्री यहाँ कह रही हैं कि दीर्घ श्वास की वजह से तुम्हारा वक्षस्थल ऐसा लगता है कांप रहा है। बच्चों कांपती है ना वर्षा, तो कहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बगलों की पंक्ति रूपी कमल के पुष्पों की माला बड़ी ही चंचल सी प्रतीत हो रही है। तो कहा कि तेरी निश्वासे छू भू को बन बन जाती मलयज। हे वर्षा रूपी सुंदरी, जब तुम्हारी सांसें पृथ्वी को स्पर्श करती हैं, पृथ्वी को छूती हैं, तो वे मलय पर्वत की सुगंधित हवा बन जाती हैं और चारों ओर वातावरण को क्या कर देती हैं? सुशोभित, सुगंधित कर देती हैं, सुगंध से परिपूर्ण कर देती हैं, भर देती हैं। कहने का मतलब यह है कि वर्षा जब होती है तो थोड़ा ठंडा समय मौसम होता है, और उस समय वायु जो चलती है, हवा चलती है, वो सुगंध से युक्त होती है क्योंकि सभी पेड़ पौधे पत्ते हिलते हैं। तो कहा जब तुम्हारी सांसें धरती को स्पर्श करती हैं तो मलय पर्वत की सुगंधित हवा बन जाती है और चारों ओर वातावरण को सुगंध से भर देती है, परिपूर्ण कर देती है। केकी रब की नुपुर ध्वनि सुन, जगती जगती की मूक प्यास रूपस तेरा घन केस पास। क्या करी महादेवी वर्मा? महादेवी वर्मा कहती हैं कि जब पृथ्वी को स्पर्श करती हैं तुम्हारी सांसें तो चारों ओर सुगंध से परिपूर्ण हो जाती है, भर जाती है। तो कहा हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे आगमन पर जब मोर केकी केकी की ध्वनि करते हैं तो उस ध्वनि को सुनकर ऐसा लगता है जैसे मानो जगती जगती की मुँह प्यास नुपुर ध्वनि सुन, ऐसा लगता है जैसे मानो पैरों के घुंघरू बज रहे हैं। ऐसा लगता है हे वर्षा रूपी सुंदरी, जब मोर जब आवाज करते हैं केकी केकी की तो ऐसा लगता है जैसे तेरे पैरों के घुंघरू बज रहे हैं। उस घुंघरू की आवाज सुनकर, उन नुपुर की उस ध्वनि को सुनकर के पृथ्वी की मौन पिपासा, जो यहाँ पर देखिए बच्चों यमक अलंकार का प्रयोग किया है। जगती जगती की मुँह प्यास, जगती एक का मतलब है जागृत हो जाना और इसका मतलब है पृथ्वी, ठीक है ना, धरा। तो कहा है कि देखिए
जब तुम्हारे पैरों की उस ध्वनि को सुनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी की मौन पिपासा जागृत हो जाती है। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम्हारे ये जो काले काले बादलों के समान जो केश जाल है ये बड़ा ही सुंदर लगता है। ठीक है, आगे देखिए बच्चों, सब बता ही चुके हैं। इसमें भी रूपक अलंकार है आपका, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है, यमक है, लिख दीजिएगा। उत्प्रेक्षा है, अनुप्रास है, ठीक है। यमक आपको बता ही दिया हमने, यहाँ पे यमक भी है, ठीक है। माधुर्य गुण है, श्रृंगार रस है, लिख लीजिएगा। आप जो बोल रहे हैं तो आपको सुनाई पड़ रहा होगा, आप अपने आप लिख लीजिएगा। भाषा साहित्यिक हिंदी है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, नीरजा से लिया गया है बच्चों, ये काव्य संग्रह उनका नीरजा है, उससे लिया गया है, बहुत अच्छा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से सुनेंगे ध्यान से। इन स्नग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों से भर विशाल, झुक सस्मित शीतल चुम्बन से अंकित कर इसका मृदुल फाल। दुलरा देना बहला देना ये तेरा शिशु जग है, उदास रूपस तेरा घन केसवा। स्नग्ध कहते हैं बच्चों चिकनी, चिकनी, ठीक है। सस्मित, सस्मित बच्चों जैसे मुस्कुराहट के साथ, प्रसन्नता के साथ, ठीक है, लिख सकते हैं मुस्कुराहट के साथ। ठीक, भाल मतलब माथा, मस्तक, मृदुल मतलब कोमल, आप देख सकते हैं। तो कहा महादेव वर्मा यहाँ पर जो वर्षा रूपी सुंदरी है, तो वर्षा में एक मातृत्व की कल्पना की है कि वर्षा जो है एक मातृत्व और जग संसार को एक शिशु के रूप में, शिशु की कल्पना करती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं? इन स्नग्ध लटों से छा दे तन, पुलकित अंकों में भर विशाल, सुस्मित शीतल चुम्बन से अंकित कर इसका मृदुल भाव। दुलरा देना बहला देना ये तेरा शिशु है, शिशु जग है, उदास रूप से तेरा घन केसवा। क्या कह रही है महादेव वर्मा? हे वर्षा रूपी सुंदरी, ये जो तुम्हारा बादल रूपी केस जाल लहरा रहा है, तुम्हारा जो जग रूपी, यहाँ बच्चों इसका अर्थ हम पहले लाएंगे, ये संसार रूपी जग रूपी जो शिशु है वो उदास दिखाई दे रहा है, परेशान दिखाई दे रहा है, उसे दुलार दो, प्यार दो। बच्चों जब वर्षा नहीं होती है और जिस समय हमारी धरती पर सूखा पड़ता है, तो या फिर वर्षा नहीं होती है, अनाज के लिए हमें वर्षा की आवश्यकता होती है, तो सारे लोग क्या होते हैं, परेशान होते हैं, प्रार्थना करते हैं, ऊपर आकाश की ओर देखते हैं कि भगवान कैसे भी वर्षा हो जाए, वर्षा हो जाए। तो कहा है कि हे वर्षा रूपी सुंदरी, ये तुम्हारा जो जग रूपी शिशु है, संसार रूपी जग रूपी जो शिशु है, ये उदास दिखाई दे रहा है, इसे प्यार दो, दुलार दो। जैसे कैसे? जैसे कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेकर के उसे प्यार देती है, दुलारती है, उसके मुख को नीचे मुख करके अपना मुंह से चूम लेती है, दुलारती है, गोद में भर लेती है, उसी प्रकार इस संसार को अपनी गोद में भर के माँ की इस समय माँ की तरह उसे प्यार दो। कैसे? जब माँ अपने बच्चे को गोद में लेती है तो गोद में लेने से उसकी लटें अपने बच्चे पर गिर जाती हैं और उसका शरीर ढक जाता है। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तुम भी अपनी स्नग्ध चिकनी लटों से, काले काले बादल रूपी लटों से इस जग रूपी शिशु के शरीर को ढक दो और उसे गोद में रोमांचित होकर प्यार से उसे गोद में भर लो। नीचे झुको, आसमान से जमीन की ओर आओ और मुस्कुराहट से ठंडे, शीतल मतलब ठंडे चुंबन से इस संसार के मस्तक को, पृथ्वी को अर्थात ऊंचे उठे पर्वत को ऐसे चूम लो जैसे माँ अपने बच्चे को चूम लेती है, जैसे माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, प्यार देती है। हे वर्षा रूपी सुंदरी, तेरा ये केश जाल, बादल रूपी केश जाल बड़ा ही सुंदर लग रहा है, मनोहर लग रहा है। देखिए बच्चों, महादेव वर्मा ने इसमें भी खड़ी बोली का ही प्रयोग किया है, पूरी में साहित्य को खड़ी बोली का ही प्रयोग है।
मानवीयकरण अलंकार है, रूपक अलंकार भी है बच्चों, माधुर्य गुण है। लेकिन एक बात और है बच्चों, इसमें माधुर्य है, इसमें जो रस है वो वात्सल्य है। कौन सा रस है? वात्सल्य रस है। ठीक है, तो बच्चों वर्षा रूपी सुंदरी के प्रति महादेवी का पाठ भी ये पूरा हुआ। इसमें वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप ये लास्ट वाला ज़रूर इसे आप लिखने की लिए अपनी कॉपी पे लिखेंगे इसका अर्थ, और दूसरा इसका भी अर्थ लिखेंगे। ठीक है, वैसे तो इसका पहला भी इम्पॉर्टेंट है, बट आप दूसरा और ये जो चौथा है इसका ही लिखेंगे अर्थ अपनी कॉपी पे। बहुत सुंदर राइटिंग में लिखना है। आगे के पाठ का वीडियो हम अगला लेकर आएंगे जल्द ही। तब तक के लिए धन्यवाद।